पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तेहार जारी कर दिया है। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के उम्मीदवार के टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेट में तजर्बा जरूरी है। उम्मीदवार के पास कम अज कम बैचलर्स डिग्री होना लाजमी है। बेहतरीन तहरीरी और जुबानी महारत रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। आपको बताएं कि क्रिकेट और आईसीसी कवानीन पर वसी इल्म होना लाजिम होगा। पेशेवर खिलाड़ियों और कोचेस को मुतासर करने की सलाहियत दरकार होगी। आलमी इवेंट्स की मनसूबाबंदी इंतजाम डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारी होगी। कौमी और बैनुल अक़वामी टूर्स के MOU की तैयारी और हतमी मंजूरी भी फ़राइज़ में शामिल है। ICC मीटिंग्स और क्रिकेट कवानीन से मुतालिक तैयारी की निगरानी भी जिम्मेदारी में शामिल है। बैनुल अक़वामी सीरीज़ और टूर्नामेंट्स के बजट की तैयारी और इंतजाम भी इस जिम्मेदारी में शामिल है। प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद की निगरानी भी जिम्मेदारी का हिस्सा। तमाम टीमों की यूनिफॉर्म और साजो सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बताइएगा। ये बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर बेहतरी लाने के लिए डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसके ओहदे के लिए इश्तिहार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मरतबा फैसला किया है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होगा वो टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, जिसने क्रिकेट में सर्व किया होगा, क्रिकेट खेली होगी इंटरनेशनल लेवल पर, वो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको देखेगा। उसमें उनकी जिम्मेदारी में बायलैटरल सीरीज, इसके अलावा ICC और ACC के तमाम रूल्स जो है उसका भी इल्म होना चाहिए और कम से कम तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होना लाजमी है। और जो उम्मीदवार होगा उसकी जिम्मेदारियों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ जो ICC के और ACC के इवेंट्स होंगे उनके साथ दीगर जो जिम्मेदारियां होंगी वो भी उन्हें अदा करनी होंगी। और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ज़रूरी है कि उनकी इंग्लिश जो है तहरीरी और जिसमें कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर होगी। वो उम्मीदवार जो है वो 2 नवंबर तक अपनी दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद आपका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात हुई है। एहसामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा है। एहसामुल हक ने टेनिस कोर्स से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया है। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। हाफिज शहबाज से बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर और साबिक टेनिस स्टार एहसामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात की है और उन्होंने मुलाकात में एहसामुल हक ने एशिया कप के मामले पे सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है उस उसूली मौक़िफ़ को सराहा है और कहा है कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की जो है इसको लचक नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एहसामुल हक ने चेयरमैन PCB और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी का टेनिस इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट्स का जो मामला है उसको हल करने में भी उनका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने टेनिस को के हवाले से दीगर जो इक़दाम हैं उनसे भी सैयद मोहसिन रजा नकवी को आगाह किया है। और इसके साथ साथ उनका मोहसिन नकवी का ये कहना था क्रिकेट हो या टेनिस, कोई और खेल हो को कौमी खेल के साथ, कौमों को जो है खेलों के साथ जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेनिस के टैलेंट के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन के मावनत के लिए तैयार हैं। जी, स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड्स की तनसीब का मंसूबा। इंतज़ामिया ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड मंसूबे का 45% काम 2 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर शहर के 210 स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। MCL, LDA और कैंटोनमेंट बोर्ड्स कंट्रोल्ड एरियाज़ के स्कूल शामिल हैं। टिपा ने 210 में से 90 स्कूलों पर काम मुकम्मल कर दिया। कमिश्नर मरियम खान की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए 6 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। स्कूल्स के सामने दोनों सड़कों पर साइन बोर्ड और ज़ेब्रा क्रॉसिंग बन रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जमील खान से। बताइएगा। शहर की मसरूफ सड़कों और शाहराहों पर वाक़या स्कूलों के सामने साइन बोर्ड्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का ये मंसूबा है जिसका हुक्म दिया था कमिश्नर लाहौर ने मरियम खान ने आज से 2 हफ्ते कबल। और इसके लिए LDA और MCL जबकि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के कंट्रोल जो एरियाज़ हैं उसके इब्तदाई तौर पर 210 स्कूल इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उन 210 स्कूलों के बाहर अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं और अब तक इन 2 हफ्तों के दौरान 45% तक का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। यानी 210 में से 90 स्कूल ऐसे हैं जिन पर अब ये काम मुकम्मल कर दिया गया है, जिनके बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगा दी गई हैं, पेंट कर दिया गया है सड़कों के ऊपर। इसके साथ साथ जो साइन बोर्ड्स हैं
उनको भी कर लिया गया। ये मनसूबा दरअसल ऐसी मसरूफ सड़कों पर तलबा की स्कूलों में महफूज आमदोरफ्त के लिए था, जिसका हुक्म दिया गया था और ये अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर एक काम जारी है। इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि चूँकि इसकी डेडलाइन कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6 नवंबर मुकर्रर है और जिसके लिए अभी 2 हफ्ते के लगभग का वक्त बाकी है और पुरुमीद ये है हुकाम के बकिया जो स्कूल रह गए हैं 210 में से 90 कंप्लीट है और बकाया जो रह गए हैं उस पर भी 6 नवंबर से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि तुलबा की जो स्कूल की आमदोरफ्त है वो महफूज तरीके से हो सके और सड़क के दोनों जानिब जो जेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड हैं उनकी तनसीब का अमल मुकम्मल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। आपको बताएं कि फ़िज़ा बेहतर होने लगी, आलूदगी में कमी हो गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का चौथा नंबर है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 163 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे समरा फातिमा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी जा रही है। इस वक्त लाहौर चौथे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 163 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको बताते चलें तो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 268 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में 226, इसी तरह से गाजी रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 194 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि DHA फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह इस वक्त 190 रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 में 182 EQA रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पैरागॉन के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में एक बार फिर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आएगा, तो ऐसे में शहरियों से खासकर ये अपील की जा रही है कि शाम के औकात में अपनी जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद रखें। बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और बार बार अपनी आंखों को जो है वो पानी से धोएं। और इसी के साथ साथ जो है अब स्मोक के तदारुक के लिए मजीद इकदाम जो है उनको भी तेज कर दिया गया है और अब गैर तरपाल के जो तमीराती मटीरियल है उसकी लाहौर में जो है वो एंट्री बंद कर दी गई है। इसी के साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है और फसलों की बाकियात को जलाने से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसे गुरेज किया जाए, क्योंकि उससे जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। शहरियों से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी एक बार फिर से ज़्यादा होगी तो बाहर निकलने से शहरी जो है वो गुरेज करें। खासकर बच्चे, हसास अफराद और जो बुजुर्ग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि वो भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे लाहौर पुलिस का साबिक एहलकार गैंग का सरगना निकला। साबिक पुलिस एहलकार तौकीर साथियों से मिलकर शहरियों से वारदातें करता रहा। पुलिस को दौरान तफ्तीश मुलजिम के गैंग के हवाले से इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोट लखपत पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें साबिक पुलिस कांस्टेबल फकीर पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने मालिक मकान को पुलिस यूनिफॉर्म में अपने दीगर साथियों के साथ रोका, उसको टॉर्चर किया और उससे कैश वगैरह छीन लिया। पुलिस ने इसका मुकदमा जाकर तहकीकात का आगाज किया तो पता चला कि फकीर जो है, जो कि महकमे से बर्खास्त है, उसने एक गैंग बना रखा है और उसके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत थी कि लोगों को गन पॉइंट पर रोकता था, लोगों के घरों पर झूठे जाली रेड करता था और लोगों से पैसे बटोरता था। अब पुलिस को शुबा है कि मुलजिम के साथ 1 से 2 जो है वो महकमे के लोग शामिल हैं, जबकि 3 से 4 जो है वो सिविल लोग हैं जो कि पुलिस एहलकार बनकर लोगों से पैसे बिटोरते हैं। जो मरकजी मुलजिम है उस मुकदमे का भी और गैंग का तौकीर वो ताहाल मफरूर है। ताहम पुलिस का कहना है कि जल्द इस मुलजिम को गिरफ्तार करके जो असल हकायक हैं वो भी मंजर आम पर लाए जाएंगे। जो मुतासरा शहरी है इस मुकदमे का कैसर, उसका ये कहना है कि जब तक पुलिस मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक मजीद जो शहरी हैं ऐसे जाली और जो बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनके हाथों लुटते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। सैलाब से मुतासर ट्रैक के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर हो चुका है। लाहौर से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मनसूख हो गई है, जो कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 4:30 की बजाय 7 बजे रवाना होगी। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत का ये मामला है कि सैलाब से मुतासर ट्रैक जो है मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक बहाल है, वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से लाहौर से कराची की जाने वाली ट्रेनें हैं वो घंटों तक शिकार है वो हो चुकी हैं। जिनमें अगर बात कर लें पाक बिजनेस एक्सप्रेस की, तो पाक बिजनेस है वो कराची के लिए दोपहर 4:30 की बजाय 2 घंटे 30 मिनट की ताखीर से शाम 7 बजे रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि आज लाहौर से कराची जाने वाली जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो मंसूख कर दी गई है और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर जो है वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में उसको एडजस्ट है वो किया जाएगा। जबकि कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो लाहौर से बरासा साहिवाल कराची जाने के लिए फैसला है वो बरकरार रखा गया है। जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस को जो है बरासा लाहौर साहिवाल रवाना किया जाएगा और उस तरह कराची जाने वाली जो मिल्लत एक्सप्रेस है
तो फैसलाबाद से दोपहर 2 बजे रवाना की गई है बरास्ता चकजुमरा, सांगला हिल, लाहौर, साहिवाल। जबकि दूसरी तरफ कराची से आने वाली जो पाकिस्तान एक्सप्रेस है वो बरास्ता साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी है वो ऑपरेट की जाएगी। कराची से आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस जो है बरास्ता साहिवाल, लाहौर, सांगला हिल, चकजुमरा, फैसलाबाद है वो जाएगी। क्योंकि कराची से ही आने वाली रहमान बाबा जो है वो बरास्ता लाहौर, साहिवाल, पेशावर के लिए उस पर ऑपरेट है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद सईद आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ बताएं कि टमाटर की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से 500 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। मज़ीद जानेंगे अबू बकर शेख से, बताइएगा। हर घर में सालन और हांडी के अंदर टमाटर जो है ये एक अहम जुज़ समझा जाता है। लाहौर की ओपन मार्केट के अंदर जो टमाटरों का रेट चल रहा है ये 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लेके 500 रुपये फ़ी किलो के मुताबिक ओपन मार्केट के अंदर ये टमाटरों का रेट चल रहा है। जबकि सरकारी रेट टमाटरों का जो फिक्स किया गया है ये 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर जो दुकानदार हैं इनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें 380 रुपये से लेके 400 रुपये उनकी ख़रीद है टमाटरों की। तो वो कैसे 160 या 180 रुपये के अंदर टमाटर फ़रोख्त कर सकते हैं।